मम्मी जी और पापा जी लोग घर जा रहे हैं, तो फिर उनकी बस है करीब 2-2:30 बजे उनकी बस है। आना फिर ठीक है आप दोनों नहीं घर वालों के जाने के बाद कैसा लग रहा है फिर आपको? थोड़ा बुरा लगा, बुरा लग रहा है। और दिन जैसे यहाँ पे मम्मी जी पापा जी सभी लोग बैठे रहते तो ऐसे लगता था पूरा रूम भरा हुआ लगता था। यहाँ पापा भरा हुआ लगता था, आज सूना सूना लग रहा है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रंजना रूही ब्लॉग में। सो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी हूँ मैं किचन में खाना बना रही हूँ। खाना आज ना मम्मी जी और पापा जी लोग घर जा रहे हैं, तो फिर उनकी बस है करीब 2-2:30 बजे उनकी बस है। तो फिर मैंने डायरेक्ट खाना ही बना दिया है, डायरेक्टली खाना ही बना दिया है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये है मैंने छोले बनाए हैं, आज छोले बनाए हैं और यहाँ पे चावल चढ़ाया है और यहाँ पे रोटी के लिए आटा लगा दिया है। दीदी के लिए यहाँ पे है लौकी की सब्ज़ी, सारा कुछ मैंने बना दिया है। बस ये रोटी जो है वो रास्ते के लिए, मम्मी जी लोगों के लिए ना रास्ते के लिए रोटी पैक कर दूंगी मैं। और छोले भी टिफ़िन में डाल दूंगी। ये अभी चावल बन गए हैं और छोटी सी गुड़िया रानी को अभी उसकी दादी नहला रही है ना, तभी देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, रो रही है गुड़िया रानी छोटी सी छोटी सी। अभी भी गुड़िया रानी हो रहा है। उसका नाम तो पड़ गया है काशवी, कनिष्का और कायरा नाम पर है, लेकिन वो नाम कुछ मतलब अजीब सा लग रहा है। पहले दिन से ही गुड़िया गुड़िया था ना, छोटी सी गुड़िया लाडो यही कहते, तो ये वाला नाम कुछ अजीब सा लग रहा है। तो फिर अभी गाइज मैं बस किचन पे ही हूँ, सारा कुछ मेरा हो ही गया है। 10 बजे है, सुबह से लग गई थी मैं 9 बजे से। एक ही कुकर है ना, तो एक कुकर में थोड़ी दिक्कत ही हो जाती है। पहले छोले बनाया, फिर उसको ठंडा करा, फिर उसमें खाली करा, फिर उसके बाद लौकी, फिर उसके बाद चावल चढ़ा है, आटा गूंद के लगा दिया है। अभी बनाते हैं, पहले खाना बना खिला देंगे, फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी मैं, रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि 2:30 बजे जाएंगे शायद ये लोग यहाँ से। तो फिर आज लास्ट दिन है मम्मी लोगों का यहाँ पे, फिर इसके बाद हम ही लोगों को करना पड़ेगा। दीदी बताएगी और मैं ही करूँगी छोटी गुड़िया को नहलाना धुलाना, जैसे भी हो सकता होता है यार। गाइस मुझे डर तो लगी रही है, फिर भी करूँगी, कोशिश करती हूँ। अब मैं भी अब अगले महीने में भी जाऊँगी घर को, फिर उसके बाद दीदी को ही करना पड़ेगा। तो फिर गाइस खाना तो बन गया है मेरा। हाँ अच्छा ठीक है। सो गाइस चलो आप लोगों से मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ कि दूध आ गया है, नीचे भाभी बुला रही है दूध आ गया क्योंकि, तो मैं फटाफट से दूध लेने जाती हूँ। सो गाइस अभी बज रहे हैं 11 और मैं जा रही हूँ अभी छत पे। थोड़े से कपड़े थे वो धोए बेबी के। तो फिर देखो गाइस 11 साढ़े 11 हो गए हैं, धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं है आजकल ना। हफ्ते में दो हफ्ते में ना एक ही बार धूप लग रही है, 1 या 2 दिन धूप लग रही है। और आज भी देख सकते हो गाइस कोहरा ही कोहरा है, कहीं भी धूप का अता पता नहीं है। कोहरा लगा हुआ है, ठंडा भी बहुत ही ज़्यादा है, ठंडा ही ठंडा। और अभी मम्मी पापा जी लोग ना तैयार हो गए हैं, मैंने भी खाना वगैरह सारा बना के रख दिया है। और दीदी लोग गए हैं टाका निकलवाने के लिए हॉस्पिटल। और छोटा सा बेबी को मम्मी ने नहला धुला के सुला दिया है। और मैं अभी आई थी छत पे, मैंने सोचा था थोड़ी धूप लगी होगी तो धूप सेकूँगी, लेकिन धूप का तो कहीं अता पता ही नहीं है। थोड़े 1-2 छोटे बेबी के कपड़े थे वो भी धो दिए मैंने। और ये जैकेट देखो, ये जैकेट मोटे मोटे मैंने ना 2-3 दिन पहले धोए थे, लेकिन अभी तक नहीं सूखे। आज थोड़ी बहुत धूप लग जाती तो आज सूख जाते। तो फिर अभी मैं फटाफट से कपड़े सुखाते हो, ये भी कल परसों के कपड़े हैं ये बेबी के, ये भी नहीं सूखे अभी। तभी चलो गाइस पहले कपड़े सुखाते हैं, धूप का तो कुछ नहीं है। वगैरह मैंने पैक कर दिया है मम्मी जी लोगों के लिए। इसमें छोले हैं और इसमें रोटी डाल दी है और इसमें मिर्ची है, बस ये हो गया है। अब इसको डालेंगे इसमें। मम्मी जी पापा जी लोग जा रहे हैं आज, अभी 3 बज रहे हैं, 4 बजे की बस है। बुरा लग रहा है। चलो फिर यानी थोड़ा खुली हुई है आ गई।
आना फिर। वही हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। फिर तैयार कर दो मैं। सो रहे थे? नहीं मैं तो जागी रही हूँ। अच्छा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज है 14 जनवरी, यानी कि आज है मकर संक्रांति और घुघुतिया त्योहार कहते हैं हमारे भाषा में। तो आज है घुघुतिया त्योहार। तो फिर गाइज सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे और मेरी दीदी, जीजू और छोटी सी गुड़िया की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति और उत्तरायणी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं गाइज आप लोगों को। तो फिर गाइज अभी मेरा सुबह नहाना धोना झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया है। लेट में ही उठे क्योंकि ना बेबी रात को दिन में सोती है और रात को रोती है, तो फिर उसे थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर सुबह हम लोग लेट तक ही सोते हैं। तो फिर 8 साढ़े 8 बजे तक सोए। फिर उसके बाद उठ के नहाना धोना झाड़ू पोछा करते कराते टाइम ही हो गया है। तो फिर आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, बस नॉर्मल ही। यहाँ पे ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे मैंने बनाया है ये है सिवई। ये सिवई बनाई है मैंने। और दीदी को मैंने ना सुबह, क्योंकि दीदी को जल्दी भूख लग जाती है इस टाइम पे, तो मैंने दीदी को सुबह ही दाल बना के देती। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद अभी मेरे को टाइम हुआ, तो फिर मैं अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बना रही हूँ। थोड़ा बहुत क्या, 2-3 आइटम बना रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने ना बनाई है सिवई बनाई है। और यहाँ पे आटा गूँथ के रखा है। ये है घुघुते के लिए, क्योंकि अब घुघुती त्यौहार है तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। और इसमें मैंने बनाई है नमकीन वाली दलिया, मतलब वेजिटेबल वगैरह डाल के बनाई है। क्योंकि आज ना, क्योंकि आज एकादशी है, तो फिर आज के दिन वैसे तो खिचड़ी खाते हैं। आज पहला माह का पहला दिन है, तो फिर आज के दिन खिचड़ी बनाते भी हैं और खिचड़ी दान वगैरह करते हैं, मंदिर वगैरह में बनाई जाती है। लेकिन आज ना एकादशी है, जिस वजह से सुनने में आया था कि आज के दिन चावल नहीं पकेगा, घर पे चावल वगैरह नहीं पकेगा, खिचड़ी वगैरह नहीं पकेगी। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं ये चीज़ बनाती हूँ। तो फिर मैंने नमकीन दलिया बनाई है। और त्यौहार तो वैसे ही घर पे होती तो बहुत सारी चीज़ बनाती, बहुत सारे पकवान वगैरह बनाती मैं। तो यहाँ पे अब मैं अकेली हूँ। दीदी का ऑपरेशन से बेबी हुआ है, तो उनको थोड़ा सा परहेज ही है, ऐसा कुछ नहीं खाना है। तो फिर मैंने दीदी के लिए यहाँ पे नमकीन दलिया बनाई है। और ये सिवई तो वैसे क्या ही हो रहा है, दूध में ही बनाया है और तो कुछ नहीं डाला है, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि आजकल दीदी को ऐसा कुछ नहीं खाना है। तो फिर यही नॉर्मल ही चीज़ें बनाई है मैंने, 2-3 आइटम। और घर पे होती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बनाती, यहाँ पे क्या ही बनाऊँ, वैसे भी मैं अकेली हूँ। दीदी आजकल परहेज ही चल रहा है। तो फिर दीदी के लिए मैंने नमकीन दलिया बनाई है, सिवई बनाई है, थोड़े से घुघुते बनाती हूँ। त्यौहार के दिन ऐसे ही नहीं हुआ तो थोड़े से घुघुते बना ही लेती हूँ। यहाँ पे भी मैं, ये भी खाई लेगी दीदी, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सौंफ और थोड़ा सा वो डाला है सूजी और आटा और दूध से गूँधा है इसको। तो फिर मैं फटाफट से अब घुघुते बनाती हूँ। और जीजू गए हैं अभी ड्यूटी। कल रात को मनाने वाले थे पहले तो हम, फिर कल रात को ऐसे ही हो गया। तो फिर आज हमने सोचा आज दिन में ही बना लेते हैं। ऐसा एक बार अभी जीजू को कॉल करेंगे, खाने पे आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जीजू के लिए रात को फ्रेश बना दूँगी सिवैया। और रात को अभी बस मैं ही हूँ फिर खाने वाली, घुघुते थोड़े बहुत। चावल तो बनाना नहीं है आज ना, कई साल, बहुत 14-15 साल के बाद ये एकादशी आई है। तो फिर आज के एकादशी में ना चावल वगैरह खाना नहीं है, दान वगैरह भी नहीं करना है। तो फिर चलो गाइस फटाफट से अब बनाते हैं यहाँ पे घुघुते। और तो बन गए हैं सारे कुछ। छोटी गुड़िया रानी, आवाज़ आ रही होगी आपको, गुड़िया रानी रो रही है। वहाँ पे क्यों रो रही है पता है? ओ तो गुड़िया लानी लोली है, अले गुड़िया लानी की मालिश होली है, मालिश होली है गुड़िया लानी की। ओ तो मम्मा मार ली है गुड़िया को। मन्नत 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 दीदी मालिश वगैरह कर दे रही है ना, इसीलिए रो रही है छोटी सी गुड़िया। क्योंकि अभी मेरे हाथ खाली नहीं है। कल तो मैं नहीं करी थी, लेकिन डर लग रहा था यार, छोटे से बेबी को कैसे करके करती ना, वैसे जैसे तैसे करा। और आज भी दीदी करिए यार, फिर अब करना ही पड़ेगा। लोली है गुड़िया रानी। गुड़िया रानी को अच्छे से मसाज नहीं मिल पा रहा है ना, तब जाके नहलाना धुलाना भी अब समझ नहीं आ रहा है कैसे करेंगे। दीदी बेचारी भी अब ऑपरेशन वाली हुई ना, तो फिर नीचे बैठने में दिक्कत होगी। तो फिर जिस दिन जीजू की छुट्टी होगी तो जीजू और मैं मिलके नहलाएंगे बेबी को। दीदी से तो नहीं हो पाएगा यार, अब हमसे भी नहीं हो पाएगा, पर कोशिश करेंगे हम लोग, करना ही पड़ेगा। अब इस टाइम पे अब कोई है नहीं तो करना ही पड़ेगा, हम ही हैं फिर दीदी के साथ। तो लोई दी है गुड़िया अभी भी। ठंडा भी बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा ठंडा है, धूप ही नहीं आई, रो रही है बेचारी। देखो ठंडा भी बहुत ज़्यादा है गाइस, आज बहुत ज़्यादा ठंडा है।
तो फिर कल सुबह भी मैंने थोड़ी सी धूप लगी थी, तो कल सुबह मैंने धूप में ले गई थी गुड़िया को और थोड़ा सा मैंने वहाँ पे मसाज करा। और कल रात को भी अंगीठी जला के हल्का सा मैंने मसाज किया। मैंने कभी किया ना कभी किया, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करी, तो फिर थोड़ा थोड़ा करा। और दीदी बेचारी आज दीदी बेचारी ही कर रही है, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं हुआ, तो दीदी ही कर रही है। अब क्या करेगा, अब करना ही पड़ता है ना, अब होता तो नहीं है, फिर भी अब कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अभी छोटा सा ही बेबी है, डर भी लगती है यार, एक तो इतू से हाथ पैर है उसके, फिर ऊपर से ना पकड़ने में अजीब सा होता है। पहले तो मैं उसको ना कपड़े भी नहीं पहना पाती थी, लेकिन आजकल तो थोड़ा सा पहना ही रही हूँ। आजकल थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है, नहीं तो पहले ना मुझे छोटे से बच्चों को देख के ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। आजकल तो पकड़ ही लेती हूँ और कपड़े भी चेंज कर ही लेती हूँ। तो फिर अभी दीदी मसाज वगैरह कर दे रही है, तभी जाके बहुत ज़्यादा रो रही है गुड़िया रानी। दीदी बेचारी का भी यार, एक तो ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद उन्हीं को मालिश वगैरह करनी पड़ी। अगर मुझसे हो पाता तो मैं करती, अब कोशिश तो करी मैंने, पर थोड़ा सा हो ही नहीं रहा है, कैसे जो करे समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर चलो गाइज, अब फटाफट से घुघुते वगैरह बनाते हैं, फिर दीदी को भी देते हैं। ये नमकीन दलिया वगैरह भी बन गई है यहाँ पे, फिर दीदी ने मालिश कर दी है, उसके बाद दीदी को देते हैं। दीदी को भूख लगी होगी, तो फिर गाइज बनाते हैं अब घुघुते। गाइस मेरे घुघुती बन गए हैं, उसको अब थोड़ी देर सुखा दूंगी मैं। और यहाँ पे लास्ट रह गया है, और यहाँ पे नमकीन दलिया बनाई थी, दीदी को दे दिया है। दीदी अभी खा रही है, और घर से मम्मी जी का फ़ोन आया है, तो उनके साथ भी बात कर रही है। और ये गुड़िया रानी इतना रो रही है आज, इतना रो रही है कि गंदा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर इसको मैं अभी अपने गोद में ले लिया है मैंने। छोटा बच्चा है ये, छोटा बच्चा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रही है ये आजकल, कल परसों से ना, जब से मम्मी जी पापा जी लोग गए ना, तब से बहुत ज़्यादा रो रही है ये गुड़िया। अभी दीदी खाई रही थी, रो रही थी, मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ, अभी बन ही गया है वैसे मेरा, ये बनता है। और दीदी को भूख लगी होगी, तो मैंने दीदी को दे दिया है। छो भी नहीं रही है, पता नहीं, कल रात भी ऐसे ही रो रही थी ये। 3 बजे से दीदी बेचारी कहाँ सोई, ना दिन में ही नींद आ रही है दीदी को, ना रात को ही। ये भी नहीं इसको भी नहीं आ रही है नींद। मम्मा ने मारा, मम्मा पिटाई कर ली थी, मुझे भी घुघुती का माला बना देगी चुम्पू के लिए, छोटा माला बना देगी ना। मन्नत क्या नाम है तेरा? मन्नत है आपका नाम? मन्नत है या कनिष्का है या कायरा है, क्या नाम है? मम्मा ने तू शिकायत कर रही है गाइस मुझसे, झूठ मूठ का शिकायत कर रही है। मम्मा को खाने भी नहीं दिया इसने अपनी मम्मा को, दुद्धू पी के जैसे ही छुलाया, मम्मा जैसे खाने लगी तो रोने लग गई थी। ये रोंदू गंदू गर्ल है, गंदू गर्ल, हाँ गंदू गर्ल है ये। अब पता नहीं कब सोएगी ये गुड़िया लानी। छोजा, हाँ छोजा, ये छोटी है, फिर मैं इसको घर पहुंचाती हूँ। यहीं पे लेके आई थी मैं किचन में, यही करती। घुघुते को बनाए हुए करीब आधा 1 घंटा हो गया है, सूखने के लिए रख दिया था मैंने। धूप तो नहीं लगी है, लेकिन ऐसे ही रख दिया था। और यहाँ पे मैंने तेल भी गरम कर दिया है, और कढ़ाई का हिस्सा, चूल्हे का हिस्सा जो होता है, ये त्योहार वगैरह में ये रखते हैं, तो ये भी रख दिया है मैंने। 3 कढ़ाई के तीनों छोरों में छोटा सा आटा लगा दिया है, जो कि हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में शुभ माना जाता है। और यहाँ पे घुघुते निकालने के लिए मैंने टिश्यू पेपर निकाल दिया है अपना स्पेशल वाला, जो कि मैं हमेशा से ही यूज़ करती हूँ, अपना टिश्यू पेपर। तो फिर चलो अब फटाफट से घुघुते तलते हैं। अभी छोटी गुड़िया रानी मन्नत अभी सोई है, दीदी सुला रही है, तो फिर बड़ी मुश्किल से अभी सोई। तो जस्ट फिर अभी मैंने ना दीदी को वो दिया, नमकीन दलिया बनाई थी, तो फिर दीदी को अभी दलिया दे दिया है। और मैं अब फटाफट से घुघुते तल दी हूँ। मैंने भी आज नमकीन दलिया ही खाया, तो फिर भूख लगी गई थी अभी, वैसे मतलब ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो भूख लगी गई थी। वैसे भी आज गुड़िया रानी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो फिर ना दोनों ही लोग हम उसी के पीछे लगे हुए थे। तो फिर चलो गाइस घुघुते तलते फटाफट से, उसके बाद भगवान जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद मैंने नहाने के बाद कपड़े भी नहीं धोए, वो भी धोने हैं। तो फिर ये फर्स्ट घुघुता भगवान जी के नाम।
गाइस इस घुघुते को देखते मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। घर पे जब भी ना घुघुती का त्यौहार होता है तो मैं और मम्मी हम दोनों ही मिलके घुघुते बनाते हैं। मतलब दीदी भी मिलके बनाती है, दीदी आटा लगा देती है और हम लोग घुघुते बनाते हैं और तलने का काम जो होता है वो मम्मी का होता है। तो फिर मम्मी मेरी वीडियो देखी होगी तो मम्मी को भी जरूर आ रही होगी मेरी याद, कि मुझे अभी मम्मी की याद आ रही है ठीक घुघुते बनाने के टाइम पर, क्योंकि मेरे से नहीं होता घुघुते तलने का काम, तो फिर मम्मी कर देती है घुघुते तलने का। और इस बार ना हमारे घर पे भी त्यौहार तो था, लेकिन अब मम्मी की तबीयत ऐसी थी और दीदी ऑफिस वाली हुई, भैया भी काम वाले हुए, दुकान वाले, तो मम्मी कह रही थी कि इस बार रात का त्यौहार नहीं मनाया और आज दिन का भी क्या ही मनाएंगी वो। तो फिर दीदी कह रही थी अब बसंत पंचमी के दिन बनाएंगी, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन तक घुघुते बनाते हैं, तो उसी दिन बनाएंगी। कह रही थी मम्मी अगर मैं होती घर पे तो मैं बनाती। गाइस ऐसे ही होता है, मैं भी ऐसे होता है गाइस, मेरे घर पे ना रहने से ना काफ़ी सारा हो जाता है ना। मम्मी बेचारी आजकल खाना वाना मम्मी भैया दीदी सब मिल के बना रहे हैं घर पे। यहाँ पे भी क्या ही करूँ मैं, कैसे ही छोड़ूँ इन लोगों को ना, यहाँ पे भी क्या ही करूँ मैं, कैसे छोड़ूँ इन लोगों को ना। तो घर पे मैं इतने ढेर सारे घुघुते बनाती हूँ, यहाँ पे थोड़े से ही बना रही हूँ। ये हो गए हैं तैयार, बस ये लग रहा है थोड़ा सा, और ये वाले हो गए हैं तैयार। सो गाइज दिन में जीजू नहीं थे, इसीलिए मैंने अभी जीजू के लिए पूरी और आलू बनाए हैं, और दिन में घुघुती बनाई थी, और ये क्या कहते हैं सिवई भी दिन में नहीं खा पाए हम लोग सारा, तो फिर थोड़ा सा बचा था वो भी खा रहे हैं अभी हम लोग। कैसा लग रहा है जीजू? आज घुघुती त्यौहार था, आपके लिए मैंने घुघुती भी बनाया है, अभी माला भी बना दूंगी। हाँ लगाओगे गले में पक्का? हाँ। दीदी भी खा रही है वहाँ पे, दीदी बेचारी सिंपल सी दाल और रोटी खा रही है, और हम लोग खा रहे पूरी आलू और सिवई और घुघुते। जीजू तो अचार भी खा रहे, आम का अचार। और जीजू घर वालों के जाने के बाद कैसा लग रहा है फिर आपको? थोड़ा बुरा लगा, बुरा लग रहा है। और दिन जैसे यहाँ पे मम्मी जी पापा जी सभी लोग बैठे रहते तो ऐसे लगता था पूरा रूम भरा हुआ लगता था, भरा हुआ लगता था। आज सुना सुना लग रहा है। परसों तो ना मम्मी लोग गए ना, हम लोगों ने खाना तक भी नहीं खाया। जीजू तो बहुत ज़्यादा वो थे, मतलब बुरा लग रहा था जीजू को, किसी ने नहीं खाया खाना, और छोटी गुड़िया भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर आज त्योहार ही हुआ तो बनाना ही हुआ। दिन में तो जीजू ड्यूटी गए थे, तो फिर मैंने सोचा अभी बनाती हूँ। थोड़े बहुत 1-2 आइटम दिन में बनाए थे और 1-2 आइटम अभी बना दिए। अकेले अकेले हमसे भी नहीं खाया जा रहा था क्योंकि तो चलो गाइस हम लोग भी खाते हैं फटाफट से खाना, और आप लोगों से अब हम मिलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।